नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे और बढ़िया काम करोगे। तो आज आगे पढ़ते हैं हम अपनी योगा की जर्नी, योगा की नॉलेज की जर्नी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम मैं एटिमोलॉजी ऑफ योगा पढ़ा था, उसके आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ योगा। द टर्म योग इज डिराइव्ड फ्रॉम द सफिक्स ऑफ घंग, आत्मपेदी, द्विंदज्ञ धातु, युज, समधाई, समाधि। Hence, योग has meaning of samadhi, that is prevention of all action of चित्त। मतलब वो योग एक एक्शन ऑफ समाधि का है, जिसके अंदर लास्ट स्टेज समाधि की होती है। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृद्धि निरोध। और माइंड चित्त इज द सोर्स ऑफ उपादना कराना, द प्रोडक्टिव कॉज ऑफ ऑल त्रिगुणास लाइक वाज सदगुणा, राजगुणा, तमोगुणा। हेंस द माइंड इज कॉल्ड प्रक्षा क्रिया स्थियाशिला। तो योग एक माइंड की एबिलिटी को, जो गुणों को, जो तीन गुण हमारे दिए, सत्व गुना, रजोगुणा, तमोगुणा, इनको डिफरेंशिएट करके इनको बैलेंस करने का काम करता है। अब एंड द स्टेट्स ऑफ त्रिगुणा आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड ब्राइटनेस, एक्शन एंड स्टैटिक। सत्वगुणा हैज ब्राइटनेस इन इट्स नेचर, सत्वगुणा बहुत ब्राइट होता है इन नेचर। रजोगुणा एक्शन एंड तमोगुणा इज मोशनलेस, वो मोशनलेस होता है, बिल्कुल मतलब स्थिर होता है। चिता द माइंड, चित्त द माइंड, 5 स्टेट्स, क्षिप्त, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्टर्ब्ड। ये 5 स्टेट माइंड के क्या है? क्षिप्त डिस्टर्ब्ड, मूढ़ डल, विक्षिप्त डिस्ट्रैक्टेड, एकाग्र वन पॉइंटेड, निरोध मास्टर्ड। योग बिगिंस इन द कंसंट्रेट स्टेट ऑफ चित्त, मतलब योग एक कंसंट्रेटेड स्टेट में रहता है आपके माइंड में। All the moods, reflections, and thoughts that arise in Chitta are classified into 5 categories by Patanjali Maharishi. Pramana, right knowledge. Viparya, in discrimination. Vikalpa, verbal delusion. Nidra, sleep. Smriti, memory. The state of yoga is impeding these thoughts and moods. Irrespective of these conditions, in Yoga Samadhi, the affliction and the bondages of karma subside when they are impeded. The practitioner achieves a mental state called niruddha, blackened. एक ऐसी स्टेट में ले जाते हैं जहाँ पर वो प्रैक्टिशनर बिल्कुल ब्लैक स्टेट में, बिल्कुल खाली स्टेट में पहुंच जाते हैं। दैट इज कॉल्ड निरुद्ध। दे आर इन्यूमरेबल definition of yoga applying to various level of existence and evolution of consciousness. The most popular definition of is union, एक जुड़ाव, एक योग, union between the individual self, divine self. In the sense of aim of yoga is help to realize our identity with the real universe self. अपनी identity को, अपने आप को जानना ही योग है। To make us know the tune into our intrinsic nature, अपने intrinsic nature, अपनी अंदरूनी नेचर को जानना भी योग है। मतलब हर चीज़ के अंदर योग है। आपको अंदर जानना, आपको किसी से जोड़ाव करना, अपनी आत्मा से मिलना, अपने आप को पहचानना योग है। Two of the important definitions from the Bhagavad Gita, an important text book of yoga, are given below. Yogastha kuru karmani sangam tyaktava dhananjaya siddhi asiddhyo samabhutva samatavam योग अयुक्त। ओ धनंजय, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ओ धनंजय परफॉर्म एक्शन बीइंग स्टेडफास्ट इन योगा, abandoning attachment, remaining equanimous in success and failure. अपने जो अटैचमेंट जुड़े हुए हैं इमोशन से, अपने अपने मन से, तन से, उसको तोड़ के एक इक्वानिमस, एक इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, और सक्सेस फेलियर से ऊपर उठ के। योगा इज इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, मतलब योग एक बैलेंस ऑफ माइंड है। बुद्धि युक्तो जहातिहा युबे शुक्ता दुष्शक्ते। मैं पढ़ने में थोड़ी, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, शुक्ता दुष्कृते तस्मद योगे युजीवस्या योगा कर्मासु कौशल्यम। Endowed with wisdom of equanimity, cast off into the life both good and bad deeds, thus dedicate yourself to yoga. Skill in action is yoga. स्किल के अंदर एक्शन किया, दैट इज योग। दैट इज मल्टीपल मतलब डेफिनेशन है यहाँ पर। द मोस्ट वाइडली accepted in ancient text exclusively devoted to योग is the योग सूत्र, जो कि पतंजलि महर्षि ने लिखी थी, सेज पतंजलि। The period of Patanjali is placed between 3 and 5 centuries before Christ. पतंजलि का जो एक जो
महापुरुष, एक महर्षि थे जो क्राइस्ट से बहुत पहले थे, 3 और 5वीं शताब्दी में आए थे वो। ही इज़ बिलीव टू बी इनकारनेशन, वो मतलब पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ऑफ अदिसेया सरपेंट गॉड, मतलब वो विश्वास रखते थे, उनका वो लोग समझते थे वो एक पुनर्जन्म है जो कि अधिशय है, एक सरपेंट गॉड। द व्हीकल ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो विष्णु की जो व्हीकल है जिस पे वो चलते हैं वो सर्प, वो उसके पुनर्जन्म है जो कि महर्षि पतंजलि हैं। द serpent god vehicle Lord Vishnu. In the classic text, Patanjali defines yoga as a complete control to point of cessation of patterns of modification of mind. He states yoga as a complete stoppage, nirodha, of mental modification, chitta vritti, so that see drashta is established in own self. कहने का मतलब वो ऐसे देखते थे कि आपके माइंड की मॉडिफिकेशन, आपके माइंड की बदलाव को पूरी तरीके से कैसे बैलेंस किया जाए। हर बात में बैलेंस, हर बात में इक्विलिब्रियम की बात हुई। आपके माइंड को किस तरीके से उसको बैलेंस किया जाए, उसकी मॉडिफिकेशन, उसकी बदलाव, उसकी हलचल को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे एक लेवल में लाया जाए, दैट इज कॉल्ड योग। योगिक आगे बढ़ते हैं। योग कंसिस्ट ऑफ 8 लिम्स, आठ मतलब अष्टभुजाएं, अष्टांग जो हम बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ 8 लिम्स एंड लेड्स टू द विवेक ख्याति एंटाइटल्ड discrimination, which in turn will pave the path of Kaivalya, liberation from the cycle of birth and death. According to Maharishi Patanjali, the 8 limbs of yoga are Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, ध्यान एंड समाधि। दोबारा बोलता हूँ मैं, ये एक 8 लिम्स है। अष्टांग योग जो बोलते हैं इसके 8 पार्ट हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान एंड समाधि। समाधि द लास्ट आती है। द फर्स्ट 5 लिम्स मेक अप द बहिरंगा योग, एक्सटर्नल एक्सोटिक योग, नॉट एक्सोटिक, एक्सोट्रिक योग। द लास्ट 3 लिम्स मेक अप द अंतरंग योग, मतलब इंटरनल योग जो होते हैं। पहले जो 5 लिम्स थे, पहले अष्टांग में 5 जो यम, नियम, आसन, प्रत्याहार लिखा हुआ है, वो बाहरी योग है, मतलब अपनी बॉडी को, अपने आप को सेट करने के लिए वो बाहरी योग है। अब जो आंतरिक योग हमारे क्या है, जो लास्ट के 3 हैं हमारे, ध्यान, जो हमारे धारणा, ध्यान और समाधि, ये हमारे इंटरनल योग है। प्रत्याहार इज कंसीडर्ड एज अ ब्रिज बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल योग। प्रत्याहार एक मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल योग के बीच में एक ब्रिज है, पुल है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं हम हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योग और उसको आगे समझते हैं। थैंक यू सो मच। आई बिलीव आपने कुछ इसमें सीखा होगा, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको बढ़िया बनाइए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। सीखते रहिए।